हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू इन फाइंड आउट क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अबाउट एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की डेफिनेशंस और इनके डिफरेंसेस। साथ ही हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिनसे आप इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और एंड में दिए गए इवैल्यूएशन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए। और अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स एंटर इनटू फाइंड आउट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं। व्हाट आर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स? एन एडजेक्टिव यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन is known as emphasizing adjective. These adjectives are used to highlight a person or object in a sentence. तो फ्रेंड्स, emphasizing adjective वे होते हैं जो किसी नाउन को emphasize करने के लिए यानी उस पर जोर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये एडजेक्टिव सेंटेंस में किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन इंग्लिश, ऑन एंड वेरी आर यूज्ड एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इंग्लिश में मोस्टली ये दो वर्ड्स ऑन एंड वेरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के यूज में यूज़ किए जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स हैव सम सेंटेंसेस फॉर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। हियर आर सम सेंटेंसेस। I saw it with my own eyes. मैंने अपनी आँखों से इसे देखा। इस सेंटेंस में eyes नाउन वर्ड है। इस पर जोर देने के लिए on का यूज़ किया गया है। on eyes, अपनी आँखों से, इसलिए on यहाँ पर emphasizing adjective है। इसी तरह एक और सेंटेंस है। That is very toy my son wanted to buy. यह वही खिलौना है जो मेरा बेटा खरीदना चाहता था। इस सेंटेंस में टॉय एक नाउन वर्ड है और इस पर जोर देने के लिए, इसे एम्फसाइज करने के लिए वेरी का यूज़ किया गया है। वेरी टॉय, वही खिलौना, इसलिए वेरी यहाँ पर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की। व्हाट आर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन? एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज हु डज द एक्शन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में किसी एक्शन को एम्फेसाइज करते हैं, यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम करता है उसे हाईलाइट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, ये सभी वर्ड्स एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स हैव सम सेंटेंसेस फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। हियर आर सम सेंटेंसेस। द कैट ओपन द डोर इटसेल्फ। इस सेंटेंस में द कैट सब्जेक्ट है और उसके द्वारा किया गया एक्शन है ओपन्ड। इस सेंटेंस में यह बताने के लिए कि कैट ने खुद ने डोर खोला है, इटसेल्फ का यूज़ किया गया है, इसलिए इटसेल्फ यहाँ पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। इसी तरह आई हियर द लाई माई सेल्फ। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और द लाई ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ पर यह बताने के लिए कि मैंने खुद ने सुना, माई सेल्फ का यूज़ किया गया है।
इसलिए माई सेल्फ यहाँ पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आते हैं, जबकि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन अकेले ही यूज़ किए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस यह है कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव नाउन को एम्फेसाइज करता है, यानी नाउन पर जोर देता है, जबकि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन सेंटेंस में इस बात पर जोर देता है कि हु डज द एक्शन, काम कौन कर रहा है। तीसरा डिफरेंस यह है कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में मोस्टली ऑन, वेरी, सेम ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जबकि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में माई सेल्फ, yourself, yourselves, himself, herself, ourselves, themselves and itself ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सीखा कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Now friends, let's have some sentences to clarify the difference between emphasizing adjective and emphasizing pronoun. Here are some sentences. He painted his own room. यहाँ पर room एक noun word है और noun को emphasize करने के लिए on का use किया गया है। His own room, उसका अपना रूम, इसलिए ऑन यहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। इसी तरह ही पेंटेड द रूम हिमसेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज़ अकेले ही किया गया है। हिमसेल्फ का यूज़ करके यह बताया गया है कि उसने खुद ने रूम को पेंट किया, मतलब हु डज द एक्शन, इस पर जोर दिया गया है, इसलिए हिमसेल्फ यहाँ पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। Now friends, let's have one more example. This is the very game which I wanted to buy. यहाँ पर गेम एक नाउन वर्ड है और इसको emphasize करने के लिए very का यूज़ किया गया है। This is the very game which I wanted to buy. यह वही गेम है जो मैं खरीदना चाहता था। यहाँ पर वेरी एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। इसी तरह शी वॉश द क्लोथ्स हरसेल्फ, यहाँ पर हरसेल्फ का यूज़ अकेले ही किया गया है। सेंटेंस में इस पर जोर देने के लिए कि एक्शन किसने किया, हु डिड द एक्शन, हरसेल्फ का यूज़ किया गया है। शी वॉश द क्लोथ हरसेल्फ, उसने कपड़े खुद धोए। यहाँ पर हरसेल्फ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हियर इज अ सेंटेंस, यू हैव टू ब्रिंग योर ओन लंच टू स्कूल। इस सेंटेंस में लंच एक नाउन वर्ड है और इसे एम्फेसाइज करने के लिए ऑन का यूज़ किया गया है। यू हैव टू ब्रिंग योर ओन लंच टू स्कूल, तुम्हें स्कूल में अपना खुद का लंच लाना होगा। यहाँ पर ऑन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। इसी तरह द माउस कट द नेट इटसेल्फ, चूहे ने जाल खुद ही काट लिया। इस सेंटेंस में इटसेल्फ का यूज़ अकेले ही किया गया है। यहाँ इस पर जोर दिया गया है कि एक्शन किसके द्वारा किया गया, इसलिए इटसेल्फ यहाँ पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के बीच डिफरेंसेस को सीखा और जाना कि किसका यूज़ कहाँ किया जाना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन अबाउट दिस डिफरेंस। फ्रेंड्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स में ऑन एंड वेरी तो मोस्टली यूज़ किए जाते ही हैं,
लेकिन इनके अलावा भी ऐसे वर्ड्स हैं जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। दैट इज़ द सेम ड्रेस विच नेहा वांटेड टू बाय। यह वैसी ही ड्रेस है जैसी नेहा खरीदना चाहती थी। यहाँ नाउन वर्ड ड्रेस को एम्फेसाइज करने के लिए सेम का यूज़ किया गया है। द सेकेंड सेंटेंस, शी इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर यू। यहाँ पर मैच को और एम्फेसाइज करने के लिए परफेक्ट का यूज़ किया गया है। द थर्ड सेंटेंस, ही इज़ प्योर वेजिटेरियन। यहाँ पर वेजिटेरियन को और एम्फेसाइज करने के लिए प्योर का यूज़ किया गया है। द फोर्थ सेंटेंस, आई वॉन्ट द कंप्लीट डिटेल्स राइट नाउ। यहाँ पर डिटेल्स को और एम्फेसाइज करने के लिए कंप्लीट का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे डेली कन्वर्सेशन में ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो हम किसी चीज़ पर जोर देने के लिए या उसे एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेम, परफेक्ट, प्योर, कंप्लीट ये सभी वर्ड्स एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के रूप में यूज़ किए गए हैं। Now friends, let's enter into learning with evaluation session. So the first sentence is, mind your own language. The second sentence is, she is really hardworking. The third sentence is, they organize the party themselves. The fourth sentence is, it is totally out of control. The fifth sentence is, we will complete the project ourselves. तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में आपको पता लगाना है कि कौन सा वर्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में आया है और कौन सा वर्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में आया है। और करेक्ट आंसर आप जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि लर्निंग के साथ साथ आपका इवैल्यूएशन भी होता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और नेक्स्ट अपलोड्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड हैप्पी जर्नी टू इंग्लिश ग्रामर।